वेलकम फ्रेंड्स। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बिजनेस प्लान है, ठीक है, हिंदी में, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान इन हिंदी। ये एक शॉर्ट प्लान है, ठीक है। अगर आपको हर एक इस टॉपिक पे एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। इसको बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे एक मेरे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी यंग हैं, अराउंड अबाउट 20 के आसपास होंगे शायद। तो वो अविनाश शायद उनका नाम था, वो भी देख रहे होंगे तो उसको एक्नॉलेज करेंगे वीडियो को। वो काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बोला सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी अटेंड कर लिया, जो होता है, क्या नाम है यार, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे किया था, शायद मैं नाम नहीं ले सकता उसका। तो उन्होंने किया था, तो उसकी वजह से क्या है कि मैंने कर तो सब कुछ लिया, लेकिन ना मेरे को क्लाइंट्स मिले, ना मेरे को समझ में आया ठीक से, ना कुछ। उन्होंने डिग्री पकड़ा के बाहर कर दिया और बार बार ये कहते रहे कि भाई आप जो है, क्या नाम है, सीख लिया आपने, आपको अपने आप को वो मिल जाएंगे, आपको अपने आप ढूंढने पड़ेंगे क्लाइंट्स, या ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। और जब उन्होंने जो है मेरा चैनल ज्वाइन किया और डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देखी थी, जो अर्लियर वाली सॉरी टेकमार्ट पे आ गया मैं, अर्लियर वाली प्लेलिस्ट देखी थी ना, तो वो काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने मेरे से भी डिस्कस किया कि रजत सर मुझे आप ये गाइड करो कि भाई कैसे मेरे को अब आगे बढ़ना है, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया था, जो आप बता रहे हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता, ना मैं हूँ, मैं भी सीखता हूँ, अपने स्किल्स को एनहांस करता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। इसीलिए मैंने चैनल ओपन किया था कि आप लोगों को साथ में लेके चलूँ। अब प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि बाकी सारे जो लोग होते हैं ना, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, उनका अपना अलग तरीका होता है समझाने का, बताने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, आप बाहर जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, अच्छा बाहर के इंस्टीट्यूट से मैंने भी रिकॉग्निशन ली, जैसे यूडीमी से मैंने बहुत कोर्सेज सीखे। उसके बाद मैंने सीख के आगे बढ़ा, मैंने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, मैंने डिस्कवर किया, रात को 4-4 5-5 बजे तक जाग के यंगर एज में मैंने सीखा, एक्सप्लोर किया, मैंने देखा, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जाके जो मेरे स्किल्स एनहांस हुए, उसके बाद जाके हर क्लाइंट को जो है सक्सेस मिलता गया है। नाउ मेरे नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस वगैरह जो भी सिखाई जाती हैं। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो ज़रूर बताना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो मैंने सीखा है और जिस चीज़ों से मैं अर्न किया, वो सिखा के आपको अर्न करवाऊँ। तो इसमें ना डिस्करेज होने की, डिसअपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई होता क्या है, देखो सब इंस्टीट्यूट्स का सबका अपना अलग तरीका होता है सिखाने का, बताने का, समझाने का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो अप्रोच के साथ होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे मेरे डिजिटल मार्केटिंग वाली प्लेलिस्ट में अगर आपने देखा होगा, तो अगर आपने देखा होगा तो इसमें लिंक डोमिनेशन वगैरह ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, नेटवर्क स्प्रेड लोगों को नहीं पता होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होता है। इनफैक्ट अगर वो उनको पता भी होता है ना, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे लिंक डोमिनेशन का मतलब होता है फर्स्ट पेज पे मैक्सिमम लिंक्स को एक्वायर करना, ठीक है ना, वो मैंने आपको सिखा रखा है, बता रखा है। नेटवर्क स्प्रेड होता है कि मल्टीपल साइट्स आपने बना रखी हैं जो सिंगल कीवर्ड के वेरिएशंस को टारगेट करते हुए बनती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट गो थ्रू कर लेना, प्लस मैं उनके रिक्वेस्ट पे अब डेफिनेटली ये चीज़ करूँगा, और मैंने आगे बढ़ भी गया हूँ मैं इस चीज़ पे। और मैं आपको लाइव एग्जांपल लेके एक क्लाइंट का, क्लाइंट्स की लिस्ट ऑलरेडी आपको पता है, देखो ह्यूज क्लाइंट्स की लिस्ट है ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एग्जिस्टिंग वंस हैं फ्रेंड्स, नए वाले लेना मैंने बहुत बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे बस की नहीं है अब। एग्जिस्टिंग कोई मैनेज कर लो ना, बहुत बड़ी बात होती है। इसमें LIC एजेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, हर्बल प्रोडक्ट्स के जो है आयुर्वेद, ये देखो ये हरिद्वार की कंपनी है, ये सब मेडिकल प्रोडक्ट्स में वगैरह 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 यार। तो इन्हीं में से मैं एक लेटेस्ट क्लाइंट का एग्जांपल लेता हूँ, जिसका अवार्ड विनिंग वीडियो आपने देख लिया होगा काफ़ी टाइम पहले, और इनको एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको भाई पूरा का पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो हर किसी टॉपिक पे चाहिए, तो वो चीज़ आप मेरे को बताना, मैं फिर इसकी डिजिटल मार्केटिंग की नई प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। लेट मी नो इफ़ यू वांट। नाउ सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है ये अटेंड करने के बाद, जिन लोगों को भी जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, मैंने आपको ना ब्रीफली चीज़ समझा दी थी, आपने कहाँ कहाँ लिस्ट होना है, अपने क्लाइंट्स कैसे पाने हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर ही अनाउंस हो चुका है कोर्स, हाउएवर अगेन रिपीटिंग, बेस्ट सेलर मैं इसको नहीं मानता। मैं बेस्ट सेलर सिर्फ तभी मानता हूँ जब अपने स्टूडेंट सीख के उसमें अर्निंग शुरू करते हैं। ये सारे के सारे जो टूल्स आप नीचे देख रहे हो ना इस वाले कोर्स में, देखो क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, फॉरम्स के थ्रू, फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर आवर, गुरु, कोल्ड पिचिंग, लिंक्डइन, रेफरल्स की साइट है, B2B, ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चैप्टर्स ऐड करता जाऊंगा। तो ये जो मैं प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये वाली प्लेलिस्ट जो है दोनों चीज़ों को केटर टू करती है। वेबसाइट डिजाइनिंग एक स्टार्ट है, एक बिगनिंग का कंसेप्ट है व्हेन यू प्रोसीड विद फुल डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। तो सबसे पहला स्टेप लेते हुए, और साथ में जो ऑलरेडी ही वेबसाइट डिजाइनिंग जानते हैं
और जो डिजिटल मार्केटिंग पे आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को रिकैप कराऊंगा मैं इसमें, और थ्योरी में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करूंगा, अगेन रिपीटिंग। इसके बाद अगर आपको जरूरत है कि हर टॉपिक पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनना चाहिए तो लेट मी नो। नाउ सबसे पहले जितने भी लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग के अपने बनाए हैं, जो अपने क्या नाम है उसका, अपनी कोर्स अटेंड करके साइट्स पोर्टफोलियोज बना लिए हैं, जो सीख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग प्लस नए लोग, आपने जिन लोगों को टारगेट करना है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देखो डिजिटल मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ई कॉमर्स के लिए जिसमें एग्रेसिव अप्रोच आप लगा के चलते हो और आप भी अर्न करते हो, ठीक है, वो क्लाइंट आपको भी पे करता है, आप अमेजॉन एफिलिएट्स के थ्रू भी अर्न करते हो एट द सेम पॉइंट, प्लस आप उनकी साइट्स को मैनेज करते हो, सोशल मीडिया मैनेजिंग करते हो, तो वो आपको करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अवार्ड विनिंग जेएसबी वाले जो क्लाइंट है मेरे, ये मेरे को 35,000 पर मंथ देते हैं अलग से। ये चीज़ तो अलग होती है मैनेज करने के लिए सारे नेटवर्क्स को, जो इनके ट्विटर हैंडल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं यार, यूट्यूब के चैनल्स हैं, वो सब हैं, अलॉन्ग विद जो ये पेड कैंपेन्स रन करते हैं उसका बजट वो अलग से देते हैं। तो जो भी लोग नए हैं जो उसको लेना चाहते हैं ऐसे क्लाइंट्स को, तो वो जो जिन कैटेगरीज को टारगेट करेंगे ना वो होंगे इमिटेशन ज्वेलरी फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो, वीडियो लंबा होगा। इमिटेशन ज्वेलरी के क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताऊंगा अभी। टॉयज़ को, ठीक है, क्लोथ्स, जिम इक्विपमेंट, जो स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, साड़ी वाले लोग, पार्टी सप्लाईज जैसे बर्थडे वगैरह पार्टीज वगैरह होती है ना वो सब लोग, इसमें बेकरी जो आपकी एरिया में होती है वो। नाउ इमिटेशन ज्वेलरी वाले लोग ना आपको बहुत सारे जयपुर में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए सबसे पावरफुल सोर्स आपका होता है indiamart.com। indiamart.com पे आप जाके टाइप करोगे इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है। इमिटेशन ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरर, सेट, रॉ मटेरियल्स, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। इमिटेशन ज्वेलरी पे जब आप क्लिक करोगे आप पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई करोगे कि आप कौन से एरिया में हो। जस्ट इन केस आप जयपुर में हो तो जयपुर में आपने इन लोगों को देखना है। अब आप क्या करोगे, जो ये है इंडिया वगैरह जो भी है, ये हट यार, ये तो बीच में कूद जाता है ना, बीच में ज़बरदस्ती ये वो कराने की कोशिश करता है, बट कर लेना रजिस्टर, हाउएवर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके देखना है कि इन्होंने कोई वेबसाइट तो नहीं बना रखी। अबे चल छोड़ यार, एनीवे अब आप देखोगे कि ये वाला जो लिंक है नीचे शायद आपको ब्लैक बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि indiamart.com श्री वगैरह वगैरह जो भी है, इसका मतलब इनकी शायद साइट नहीं है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, आपने इनसे बात करनी है और आपको जो है ये क्या नाम है, इनसे बात करके आपको इनसे पूछना है कि सर आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, ये मेरा पोर्टफोलियो है वगैरह वगैरह वगैरह, और मैं यहाँ लिस्टेड हूँ वहाँ लिस्टेड हूँ, इनसे बात करो। देखो बात किए बिना काम नहीं बनेगा, ये अमेजॉन एफिलिएट्स नहीं है जो ये साइलेंटली बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत ही पावरफुल बिजनेस है और इसको आपको आगे लेके बढ़ना है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी टॉयज। टॉयज के लिए जो आपके आसपास के मार्केट्स होते हैं ना, वहां पे देखो जो टॉयज की दुकानें हैं ना, उनसे बात करोगे पहले आप, ठीक है जी। टॉयज वाली शॉप्स हैं, टॉयज वाले जो हैं, इन लोगों से बात करके, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उनको ये सारी चीजें बताओगे ना कि मैं कैसे आपका जो है बिजनेस बूस्ट करूंगा, लिस्ट करूंगा वगैरह वगैरह, वो मैं आगे पॉइंट जैसे करता हूँ, तो वो ऑलरेडी ही बहुत वो वो हो जाएंगे, हाँ यार मेरे को भी बिजनेस ग्रो करना है, मुझे तो करना ही है। नाउ उसके बाद सिमिलरली क्लोथ्स की दुकानें होती हैं, जिम, आसपास के जो जिम वाले शॉप्स जिम होते हैं ना आपके, उनसे बात कर सकते हो जिम इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है ना। अगर वो इक्विपमेंट्स रख के सेल करते हैं, मेरे क्लाइंट है रामबीर जी, आपने काफ़ी कमेंट्स वगैरह उनके देखे होंगे, उन्होंने जिम से शुरू किया था और ये गुड़गांव में है, और इनका मैंने जो है बहुत पहले ही मैंने इनको बता दिया था कि भाई जिम इक्विपमेंट्स का करना शुरू आप करो। तो इन्होंने जो होता है ना क्या बोलते हैं, राइट बाइट के वो क्या बोलते हैं यार उसको, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक्स, ये सब रखना शुरू किया था, और इनको फिर मैंने अमेजोन पे लिस्ट करा के इनको जो है करना शुरू कर दिया था। उसी तरीके से जो स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, साड़ी की दुकानें होती हैं, पार्टी सप्लाईज होते हैं ना, बेकरी वगैरह जो आपके एरिया में हो गया, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, कि मैं आपका प्रोजेक्ट लेके आपका बढ़ाऊंगा। नाउ अब सबसे बड़ी बात आती है फ्रेंड्स, जब हम ये लिस्ट केटर टू कर लेते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार बड़े छोटे सारे मिल रहे हैं, पोर्टफोलियो को भरते जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैंने आपको अवार्ड विनिंग वीडियो दिखाया था जगजोत जी का, उसमें भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। इन्होंने भी बहुत छोटे से उससे स्टार्ट किया था और इनका थोड़ा थोड़ा बजट लगा लगा के धीरे धीरे इनको ग्रो करा दिया। ऐसे ही जो पूरी लंबी लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई है, चाहे शोका मशीन जो, ये सब छोटे लेवल से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, कम ले लो, उसके बाद जब ये ग्रो करने लगेंगे ना तब आपको पता लगेगा। उसके बाद फर्स्ट मैंने आपको समझाया थ्योरी में कि भाई आपने कैसे अप्रोच करना है। उसके बाद आपने जो है योर एरियाज एंड मार्केट्स को देखना है कि जो आपके एरिया में छोटी शॉप्स हैं जो हैं, और छोटी बड़ी सारी शॉप्स होती हैं, सब कुछ मार्केट्स को आपने डिस्कवर करना है।
कंसेप्ट आपने ये लेना है कि आपने उस बंदे को ये कहना है कि सर आपने जो है अपनी वो बढ़ाओ। इसमें कंप्यूटर स्टोर्स भी ले लेना, छोटे छोटे वजीरपुर में होते हैं, हमारे एरिया में हर जगह होते हैं। तो इसमें आपने ये कहना है कि सर हम आपको अमेजोन पे लिस्ट करवाएंगे, उसके लिए पेपर वर्क की ज़रूरत है। और इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जितने भी लोग ये होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ना, इनके पास जीएसटी और दुनिया भर की चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। तो आपने क्या करना है, उनको बोलना है कि सर आप प्रोजेक्ट फाइनल करो तो मैं अमेजोन से अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना लिस्ट कराना शुरू करता हूँ। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करा के आपने एसईओ वगैरह उनको करना है। उसके बाद आपने बनाना है, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। देखो सबसे पहले मैंने इनको जगजोत जी का एग्जांपल लेके चलेंगे। जेएसबी हेल्थ केयर को मैंने भी ये बात समझाई थी कि सर अमेजोन पे लिस्ट हो जाते हैं, पहले अमेजोन पे लिस्ट होगा, बहुत ब्रांडिंग और इसमें फ़ायदा मिलेगा जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। उसके बाद जो है हमने ब्रांडिंग वगैरह की, वहाँ पे प्रोडक्ट सारे अमेजोन पे लिस्टेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप amazon.in पे जाओगे और या ऐसे ही रैंडमली सर्च कर लो यार जेएसबी हेल्थ केयर, जेएसबी हेल्थ केयर amazon.in है। यहाँ पे अगर इनकी शॉप पे जाओगे, ब्रांडिंग शॉप पे, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो अगर आप ब्रांडिंग, अरे यार एक तो अमेजोन पे ना एरर्स बहुत आती हैं, बड़ी मुसीबत है यार सीरियसली। बट एनीवे यार अमेजोन पे आपको सबको पता ही है कि भाई प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो यार, HF05 कर लो फॉर एग्जांपल। ये तो बड़ी मुसीबत है एक तो, सही में ना कंसिस्टेंसी रखते ही नहीं है लोग, जितने भी बड़े ब्रांड्स हो जाते हैं। चल भाई सर्च कर जल्दी, मेरा बस चलिए ना। तो मैं एक ऑफलाइन अपनी वो यूनिवर्सिटी या कैंपस टाइप खोल के ना सबको, आपको एक एक इंडिविजुअल को ठीक से दिखाऊं और समझाऊं, बट पॉसिबल नहीं है ना, अभी काम बहुत है। इनके प्रोडक्ट्स इतने फास्ट मूविंग होते हैं कि ज़्यादातर सारे ही बिक जाते हैं फटाफट, और शिपमेंट में देर हो रही है चाइना की वजह से, आपको बताइए। एनीवे नाउ अगर आप ये चीज़ देखोगे फ्रेंड्स, अगर देखें इस पर लिंक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हाँ ये देखो। तो अगर हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने ना सारे प्रोडक्ट्स इनके एज अ ब्रांड पेज, एज अ ब्रांड लिस्ट किए, यहाँ पे कैटेगरीज इमेजेस वगैरह खुद बनाई है उस टाइम पे। उसके बाद हमने इन हाउस हायर करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद आप देखोगे सारी कैटेगरीज बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। मसाजर्स पे, लेग मसाजर्स पे जाओगे तो उसी तरीके से आपने जो है सारे प्रोडक्ट्स उनके एज अ ब्रांड पेज पहले लिस्ट करना है। सबसे पहला स्टेप कवर होने के बाद उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उनको बोलना है कि सर प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस आपने वहाँ पे अमेजोन पे डाल रखी हैं, वो सारी अब हमें भी चाहिए। फिर आप उनसे कहते हो कि सर हमें तो 2 साइट्स बनानी है, और एक कैटलॉग की बनेगी और एक ई कॉमर्स की बनेगी। तो बंदा आपसे पूछेगा कि भैया ऐसा क्यों, मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं। तो यही वो उस चीज़ का आंसर है जो आपको पता लग गया होगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन अविनाश जी ने सीखा वो ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो लोग ये चीज़ सिखा ही नहीं सकते कभी भी। वो सीधा कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा होता है, चलो बाहर चलो। एनीवे अब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने 2 साइट्स अपनी बनानी है, एक .in ले सकते हैं या .in ले सकते हैं, ब्रांड नेम से ही लेनी है, कोई इसमें बेस्ट टॉप ये सब नहीं लगेगा, और साथ में हम एक .com लेंगे जिसका एग्जांपल है .com, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये है आपकी .in, देखो ठीक है। मैंने हर क्लाइंट के साथ ज़्यादातर ऐसे ही किया। नाउ अब इसमें डिफरेंस क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक कैटलॉग क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। उस कैटलॉग में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वूजोन के थ्रू हम सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा लेते हैं। ये तो .in है, ये ई कॉमर्स की साइट है। हमने सबसे पहले .com से स्टार्ट करना है, और सॉरी ये मैंने .com उल्टी कर दी एक्चुअली, ये पहले की बनी हुई थी ना, इसलिए आपने क्या करना है, इमेजिन करो जेएसबी हेल्थ केयर .in है ये, इस पर हमने ना प्रोडक्ट जो है अपने इंपोर्ट करानी है वूजोन से, ठीक है। ये सारे के सारे इंपोर्टेड हैं ऑलरेडी, और बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन और से लेके बने हुए हैं। और जो इसका बाय का लिंक है ना, पहले अर्लियर वी यूज टू हैव अ बाय लिंक डायरेक्ट फ्रॉम अमेजोन। अब हम यहाँ से क्लिक करके ना अमेजोन पे भेजते थे ट्रैफिक को, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया है, क्लाइंट ने ये बोला कि सर हमें जो है अमेजोन से अलग इनकम हो ही रही है, आप जो है ना यहाँ पे भेजना शुरू कर दो मेरी साइट पे, मैनेजमेंट के आपके पूरे 35,000 रुपये में फिर भी आपको दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी जो एक्सटर्नल नेटवर्क्स हैं, जो मेन साइट्स बनी हुई है ना, वो सारा का सारा ट्रैफिक अभी भी मिक्स ट्रैफिक कुछ .in पे भेजते हैं, जेएसबी हेल्थ केयर .in पे, और कुछ ट्रैफिक भेजती हैं अमेजोन पे। तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्लाइंट के थ्रू ना। उसके बाद हमने इसको बना दिया, और ऑब्वियसली सारे के सारे जो बाय नाउ के लिंक्स हैं ना, वो क्लिक करके हमने भेज दिए डायरेक्ट अमेजोन पे .in पे। अब इसका करने के 2 कारण है फ्रेंड्स। जब आप इस पे लैंड करते हो ना, तो आप ये देखोगे तो ब्रांड नेम आगे है, ठीक है, और इसमें इंडिया वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी .in। जो आपको चीज़ में बार बार समझा रहा था, जिन लोगों को बार बार डाउट हो रहा था कि आप इंडिया क्यों लगाते हो, 2020 क्यों लगाते हो, छोटे कीवर्ड से क्यों नहीं टारगेट करते, ये उन लोगों का जवाब है। इंडिया 2020 इनमें शुरू में लगाया गया था, जब ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया हमने इंडिया 2020 हटा दिया, ठीक है जी। ये सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। नाउ ये वाला कीवर्ड ऑप्टिमाइज जो है ये डिफरेंट है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाला कीवर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखो
दिख रहा है इसमें, क्रेजी फिट मसाजर इंडिया से टारगेटेड है ये, क्योंकि हमने इंडिया को टारगेट करना है इसमें, ठीक है। और यही सेम प्रोडक्ट है लेकिन इसका टाइटल डिफरेंट है। बहुत सिंपल सा लॉजिकल से एक्सप्लेनेशन है। ये गूगल को बताया गया है साइट मैप्स के थ्रू कि ये एक कैटलॉग की वेबसाइट है सिर्फ, इसमें ई कॉमर्स नहीं है। ये वाली साइट जो है ये ई कॉमर्स की है, तो हमने कैटलॉग बनाया है सिर्फ, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ इस पे। ये लिस्ट मेरे को याद दिला देना, मैं फेसबुक ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना कि भाई ब्लॉग हमने क्रिएट किया और कैटलॉग क्रिएट की जो फटाफट क्रिएट हो गई और मल्टीपल कीवर्ड से टारगेट करके वूजोन के थ्रू हमने इसको स्टार्ट करके छुट्टी कर दी इसकी, ठीक है जी। अब ये भी एक्वायर्ड है फर्स्ट पेज पे, एट द सेम टाइम ये भी एक्वायर्ड है फर्स्ट पेज पे। दोनों की दोनों साइट्स लिंक डोमिनेशन के थ्रू 2 लिंक सिप्स अब आ जाती हैं। समझ में आ गया? तो शेयर करना मेरे साथ कमेंट्स में नाउ। तो ये दोनों रीजंस मैंने आपको समझाया कि हमें 2 साइट्स क्यों क्रिएट करनी होती है। अब सवाल उठता है कि भैया क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। अगर वो कहता है नहीं जी मेरे को तो आप एक ही बना के दो, तो ठीक है भाई, तो डॉट इन डोमेन ले लो। डॉट इन डोमेन क्यों ले लो? आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो आएंगे आपकी साइट पे, जो खरीदना चाहेंगे, वो इंडिया को ही आपने टारगेट करना है, ग्लोबल जो है टेरिटरी को टारगेट करना है। अगर वो कहता है नहीं जी मेरे को तो इंडिया को ही करना है, इंडिया में प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने हैं, तो आप डॉट इन डोमेन ले लो। अगर वो कहता है नहीं जी मेरे को .com दिखाना है, तो आप .com डोमेन ले लो, ठीक है। आइडिया सिंपल है, 2 साइट्स बनाने में फायदा होता है, बट अगर उसको नहीं समझ में आता है तो क्लाइंट इज किंग, तो उसको आपने वो नहीं करना है कि भाई नहीं आप लो, तो आप कहते हो ठीक है जी हम एक ही बना देंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सॉरी, आपके जो क्लाइंट के प्रोडक्ट के होते हैं और सब कुछ होता है ना, वो लेके आपने यूज़ करना है। और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आप अपने फ़ोन से ही शूट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको मैं अभी यार कहाँ गया वो, Amazon.in पे जाके आपको दिखाता हूँ। Amazon.in बहुत बढ़िया जी, अच्छा जी। नाउ इसमें देखो, इसको कहते हैं प्रोडक्ट LIGHTBOX। ये कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता, तो मैं बता देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट लाइट बॉक्स होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट को रखा जाता है, बहुत सस्ता सा आता है और इसके अंदर पूरी की पूरी शूटिंग होती है, देख रहे हो आप। तो इससे क्या होता है, जो बैकग्राउंड आप चूज करना चाहते हैं ना वो बैकग्राउंड आ जाता है। बेस्ट तो ये होता है कि प्रोडक्ट्स वाइट बैकग्राउंड में सबसे अच्छे लगते हैं। नाउ अब अगर क्लाइंट आपको ये कहता है कि नहीं जी मेरे पास तो कुछ नहीं है जी, आप ही खींच लो जी, कई होते हैं आलसी क्लाइंट, जब सक्सेस मिलने लगता है ना तो आपके पीछे भागते हैं, फिर मैं आपको कई बार बता चुका और दिखा चुका हूँ। नाउ अब आप कहते हो ठीक है जी हम खुद ही वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपने मोबाइल से शूट कर सकते हो प्रोडक्ट्स के वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी बहुत करे हैं बिगनिंग में। वो शूट करके आप लोगों ने साइट में फिर डालना शुरू करना है, जैसे आप ये देख रहे हो। अगर आप ये .com को देखोगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर होम पेज पे जाके देखोगे, ये हमने अब तो खैर प्रोफेशनल फोटोग्राफी वगैरह कराना शुरू कर दिया है इन हाउस, और वीडियोस भी बनवाना शुरू कर दिए हैं, बैनर्स वगैरह। पहले हम ये चीज़ खुद ही करते थे लाइट बॉक्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। चलो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें वीडियोस बनाने, वीडियोस भी डाल दिए हमने, यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट किया, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया जी कि हमने तो बना लिया जी, 2 साइट्स हमारी हैं, अब हम अपना कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। कंटेंट वगैरह बना दिया है हमने, क्लाइंट से ले लिया है, कंपनी प्रोफाइल वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हमने ले ली हैं। ये वाला स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ई कॉमर्स साइट में आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस और अर्निंग होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब साइट चल पड़ती है, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं यार, हीर ज्वेल्स है मेरे पास, नंदाल डिजाइन ज्वेलर्स हैं, अलग अलग क्लाइंट्स हैं जो रेगुलरली अपना पे करते रहते हैं। तो इसीलिए आपने टारगेट यही रखना है कि 5 फिक्स क्लाइंट्स अपने कर लो, स्किल डेवलप कर लो, ताकि वो रेगुलरली पर मंथ आपको पे करें। कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मंथली टारगेट फिक्स कर लो कि मेरे को इतने पैसे कमानी है, ठीक है। सेकंड स्केल आपका हमेशा तैयार है, अमेजॉन एफिलिएट्स तो उसको भी साथ में आप लेके चलोगे तो वो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। अब सवाल उठती है, अभी साइट हमारी बन गई, प्रोडक्ट्स बन गए, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, सब कुछ है। अब रेजर पे वाला गेटवे या सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे आप लगवा सकते हो, क्लाइंट से बात कर सकते हो, क्लाइंट की बेसिस पे आप बात कर सकते हो। बहुत सिंपल पेमेंट गेटवेज होते हैं, इनको यूज़ कर रहा हूँ, हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात नॉलेज ग्राफ, नॉलेज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप सिर्फ यहाँ पे JSB हेल्थ केयर डालोगे, ठीक है, तो आप देखोगे नॉलेज ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नॉलेज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांडिंग के लिए, आपका नाम पॉपुलर हो जाता है, यही सेम चीज़ हम उसमें भी करते हैं। अगर आप फाइंड नाउ टाइप करोगे तो आप ये देखोगे इसका भी नॉलेज ग्राफ बना हुआ है। ये भी वो है, क्या कहते हैं उसको, नॉलेज ग्राफ है, ये एफिलिएट वेबसाइट है। तो जब हम एक क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी नॉलेज ग्राफ बना सकते हैं ना, तो हम अपने लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ टेकमार्ट डाल दोगे तो आप नॉलेज ग्राफ बना पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी वाइज थोड़े टाइम पे ये होना शुरू हो जाता है कि लोग ना आपके नाम से आपको सर्च करना शुरू कर देते हैं, या रजत गुप्ता के नाम से करते हैं, या JSB से करते हैं, या अशोका मशीन से करते हैं, या सिर्फ टेकमार्ट डाल देते हैं। तो बहुत लोग सर्च करते हैं, तो आपका एक प्रेजेंस पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स।
तो आपने अब नॉलेज ग्राफ भी क्रिएट कर लिया है, आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, जेएसबी हेल्थ केयर है तो मैंने इसमें जेएसबी हेल्थ केयर ट्रेडमिल्स और इन सबसे मल्टीपल पेजेस को क्रिएट किया हुआ है नॉलेज ग्राफ को। उस नॉलेज ग्राफ में आप सारी पिक्चर्स को और प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे इंक्लूडिंग द वीडियोस। उसके बाद आप जाओगे फ्रेंड्स की नॉलेज सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने बनाने हैं। मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स दिखेंगे, हर क्लाइंट के लिए आपने अलग से बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पे चले जाओगे यूट्यूब उस पर फेसबुक पे तो आप देखोगे जेएसबी हेल्थ केयर का एक्सक्लूसिव पेज बना हुआ है और उस पेज पे रेगुलर बेसिस पे हम अपडेशंस वगैरह करते हैं। अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो जितने भी है ना क्लाइंट्स, ये पक्के क्लाइंट्स हैं सारे के सारे जो रेगुलरली पे करते हैं। तो अगर आप जेएसबी हेल्थ केयर पे जाओगे तो उस पर रेगुलर कंटेंट वगैरह पोस्ट होता है, हम अपने कस्टमर्स की पिक्स वगैरह भी यार देखो मल्टीपल तरीके होते हैं। हमने एक स्कीम क्या निकाल रखी है कि सेल्फी अपना पोस्ट करो और रैंडम हम लॉटरी सिस्टम में सेल्फी को अपना जो है वो करते हैं कि प्रोडक्ट के साथ, और जिसका नंबर आता है हम उसको फिर कैश में रिवॉर्ड भी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे कस्टमर्स इसलिए जो है सारे खुश हैं कस्टमर्स और अपनी अपनी पिक्स वगैरह यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ एक पेज आपने मैनेज करना है। क्लाइंट आपको कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, आप उसको कहोगे ठीक है जी मैं आपके लिए मैनेज कर देता हूँ और आपके लिए मैं जो सब मैनेज करूँगा उसकी फ़ीस लगेगी, फ़ीस आप फिक्स कर लोगे। वो कहेगा ठीक है जी, स्लो से चलो 5 10 फिर बढ़ाते जाओ। अरे चल भाई, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, स्पीड देख रहे हो सर्वर की आप, इतनी हैवी साइट्स हैं उसके बावजूद भी सब कुछ चलती हैं, कोई प्लगइन नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तब भी दोनों इतनी फास्ट चल रही है। डिपेंड्स ऑन द सर्वर, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बोली है। एनीवे अब हम चलते हैं जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी वो चीज़ एक्सक्लूसिव देते हैं, जैसे अवार्ड विनिंग वीडियो आपने देखा था उन्होंने दिया था, उसके बाद फिर वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे, हर जगह पे उसको पब्लिश कर दिया। तो इससे क्या होता है कि एक ब्रांड इमेज बहुत ही पावरफुल क्रिएट होती है। अब सवाल आता है जी पेड कैंपेन्स। अब क्लाइंट बोलता है हाँ मैं खुश हूँ, अब मेरे को सेल्स वगैरह बढ़ानी है, तो आप उससे कहते हो कि ठीक है अमेजोन पे तो सेल वगैरह चली रही है, अब मैं आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के वहाँ से ट्रैफिक साइट पे भेजना चाहता हूँ और साइट पे भेजूंगा, वहाँ पे आपकी सेल जनरेट होगी और सेल जनरेट होना शुरू हो जाती है। कई बार मैंने आपको ऑलरेडी ही दिखा दिया है। बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है अगर उसका बजट अलाउ करता है तो गूगल एडवर्ड्स, अगर एफिलिएट के लिए नहीं, अगर गूगल एडवर्ड्स आपने यूज़ करना है तो आप साइट पे ट्रैफिक भेजोगे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से, कोरा से, और बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके ट्रैफिक भेज सकते हो। एंड फाइनली आप अब एक सोशल मीडिया मैनेजर बन चुके हो, एक वेबसाइट के साथ अटैच्ड हो, एक क्लाइंट के साथ अटैच्ड हो, आप रेगुलरली उनसे पैसे ले रहे हो, एंड फाइनली आप जो भी कंटेंट वगैरह है अपना मजे से करते रहते हो। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझो, अगर आप अकेले ये सब डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप टारगेट बना लो कि आप 3 क्लाइंट्स या 5 क्लाइंट से मैक्सिमम ऊपर नहीं जाना चाहते हो। आप इन कैटेगरीज में से उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इन 5 क्लाइंट्स को अपग्रेड करते जाओगे। ठीक है ना, धीरे धीरे, अगर वो इतना पे नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, धीरे 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 आप ग्रो कराओगे उनको और वो ऑटोमेटिकली आपको पैसे देंगे। ना देने का मतलब ही नहीं बनता यार, ठीक है ना। धीरे धीरे अपना ग्रो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो मैंने सारे स्टेप्स थ्योरी में कवर कर दिए हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखा दी हैं चीज़ें जो मैंने की हैं, कई क्लाइंट्स के साथ की हैं, आपको क्लाइंट की लिस्ट पूरी की पूरी दिखा दी है। बहुत बड़ी लिस्ट है यार, यहाँ पे भी और अब्रॉड में भी है। अब्रॉड में मेरा कैनवे इन्फोटेक के साथ चलता रहता है काम, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जो है क्या नाम है, ये चीज़ समझ लो। अगर आपको फिर भी हर एक इस पे क्या नाम है एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो मेरे को फिर डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स या प्लेलिस्ट बनानी होगी, तो मुझे मेंशन कर देना इस वीडियो के कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।